अच्छा, तो कभी सोचा है कि सैकड़ों, जी हाँ, सैकड़ों दफातर को एक साथ महफूज तरीके से कैसे जोड़ा जाता है? आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी मल्टी पॉइंट जीआरई को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज क्यों जुड़ा है, यानी स्केलेबिलिटी। देखें, दो दफातर को जोड़ना तो बहुत आसान काम है। बस एक महफूज टनल बनाई और काम हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कोई कंपनी फैलती है और दफातर की तादाद 100 तक पहुंच जाती है। अचानक वो जो एक सीधा साधा काम था, अब एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला बन जाता है। तो अब सवाल यह है कि इस पेचीदगी को संभालने के लिए आखिर क्या किया जाए? तो चलें इस मसले की बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं। जब बहुत सारी साइट्स को इंटरनेट पे जोड़ना हो तो असल में सबसे बड़ा चैलेंज होता क्या है? यहां देखें, दो साइट्स को जोड़ना कितना सीधा है, बिल्कुल एक सीधी लकीर की तरह, आसान और साफ। लेकिन जैसे ही साइट्स की तादाद बढ़ती है, 3 या इससे ज्यादा होती हैं, तो ये एक उलझे हुए जाल की तरह लगने लगता है। और सोचें, हर नई साइट के साथ ये जाल और भी ज्यादा पेचीदा होता जाता है। जरा उस नेटवर्क इंजीनियर का सोचें जिसका ये काम है, हर एक कनेक्शन के लिए अलग टनल बनाना मैन्युअली। हर नई साइट का मतलब है दर्जनों नई कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब ये एक ऐसा काम है जो कभी खत्म ही नहीं होता और गलती की गुंजाइश तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, तो इस उलझे हुए जाल का आखिर हल क्या है? चलें एक ऐसी टेक्नोलॉजी देखते हैं जो सच पूछें तो कागज पर बहुत ही शानदार लगती है। मल्टी पॉइंट जीआरई या एमजीआरई ये वादा करती है कि इस सारे मसले को आसान कर देगी, लेकिन क्या ये वाकई ऐसा कर पाती है? देखें, एमजीआरई का जो बुनियादी आइडिया है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हर कनेक्शन के लिए अलग अलग टनल बनाने के बजाय सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक मास्टर टनल इंटरफेस बनाया जाता है जो सबसे जुड़ सकता है। ये तो बिल्कुल स्केलेबिलिटी का ख्वाब सच होने जैसा लगता है ना? और उसको सेटअप करना भी हैरत अंगेज तौर पर आसान लगता है। बस एक टनल बनाएं, इसका सोर्स बताएं और किसी एक डेस्टिनेशन की जगह बस मल्टी पॉइंट लिख दें। बस इतना ही। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान नहीं लग रहा। लेकिन जैसा कि अक्सर टेक्नोलॉजी की दुनिया में होता है, जो चीज़ बहुत सादा नज़र आती है ना, असल में उसके पीछे बहुत सी पेचीदगियां छुपी होती हैं। और एमजीआरई के साथ भी बिल्कुल यही मामला है। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। और ये रहा कहानी का पहला विलन, नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी एनएचआरपी। अब देखें, क्योंकि हमारी टनल की कोई एक मंजिल तो है नहीं, तो इसे ये जानने का कोई तो तरीका चाहिए कि दूसरी साइट्स तक पहुंचना कैसे है। एनएचआरपी बिल्कुल एक एड्रेस बुक की तरह काम करता है। लेकिन मसला यह है कि इस किताब में हर एक एड्रेस हाथ से लिखना पड़ता है। जरा इस टेबल पर नजर डालें। ये जो सारी मेहनत है ना, ये सिर्फ एक साइट पर की गई है ताकि वो बाकी 4 साइट से बात कर सके। अब जरा तसव्वुर करें, यही सारा काम हर एक साइट पर दोहराना होगा, और ये तो सिर्फ 5 साइट्स की कहानी है। 100 साइट्स हों तो ये काम कितना बड़ा, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो बात बिल्कुल साफ है, जब 100 साइट्स को मैनेज करना हो तो हर जगह जाकर हाथ से मैपिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये कोई प्रैक्टिकल हल नहीं है। ये सिर्फ थका देने वाला काम नहीं, बल्कि इससे एक ऐसा सिस्टम बनता है जो जरा सी भी तब्दीली पर बिखर सकता है। अच्छा, अगर कोई ये सोच रहा है कि मसला सिर्फ इस एड्रेस बुक का है, तो नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एमजीआरई की पेचीदगी की एक और लेयर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। एड्रेस बताने के बाद अब रास्ता भी बताना पड़ता है। मतलब हर एक रिमोट नेटवर्क के लिए हाथ से एक स्टैटिक रूट बनाना पड़ता है। ये एक ऐसा बकरी का जाला बन जाता है कि अगर कोई मसला आ जाए तो उसे ठीक करना एक डरावना ख्वाब है। तो अब हमारे पास क्या है? एक मैनुअल एड्रेस बुक और एक मैनुअल रोड मैप, सब कुछ हाथ से। तो अब पूरी तस्वीर वाज़े हो रही है। जब मैनुअल एनएचआरपी मैपिंग और मैनुअल स्टैटिक रूट्स को एक साथ मिलाया जाता है, तो स्केलेबिलिटी का जो ख्वाब था वो एक डरावने ख्वाब में बदल जाता है। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है, ये हल सिर्फ कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है। तो चलें वापस अपने असल सवाल पे आते हैं। 100 साइट्स एमजीआरई के साथ ये आखिर कैसा नजर आएगा? और ये है असल मसला। सारा मसला यही है। जब नेटवर्क में एक नई साइट शामिल की जाती है तो क्या होता है? सिर्फ उस नई साइट को कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, नहीं, बल्कि बाकी की 99 साइट्स पर जाकर भी उस नई साइट की मालूमात डालनी पड़ती हैं। सोचें जरा, एक छोटी सी तब्दीली पूरे नेटवर्क में एक बहुत बड़ा थका देने वाला काम बन जाती है।
और यही वजह है कि MGRE बड़े नेटवर्क्स के लिए बिल्कुल काम नहीं करता। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला? यही कि MGE एक बहुत अच्छा आइडिया तो है, एक अहम कदम भी है, लेकिन ये वो मुकम्मल स्केलेबल हल बिल्कुल भी नहीं है जिसकी आज के बिजनेस को ज़रूरत है। ये एक संगे मील है, हतमी मंजिल नहीं। तो हमने देखा कि MGRE का आइडिया तो अच्छा था, लेकिन उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा मैनुअल काम मांगता है, और इतना ज़्यादा मैनुअल काम तो पायदार नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे अमल को खुदकार यानी ऑटोमेटिक कैसे बनाया जा सकता है? एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो खुद सीखे और खुद को हालात के मुताबिक ढाल ले? इसका जवाब नेटवर्किंग की दुनिया के अगले कदम में छुपा है।